हेलो एवरीवन। हम सभी एंजल्स नाम से फैसिनेटेड हैं क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ चीज़ें चमत्कारिक रूप से घटित होती हैं। तो क्या वाकई एंजल्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं या केवल ये मिथ है? अगर हैं तो उनकी मदद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं। ग्रीक शब्द एंजेलोस का अर्थ होता है मैसेंजर। अब्राहमिक धार्मिक परंपराओं जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में एंजल एक हेवनली, सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल बीइंग होता है। वे मनुष्यों के लिए रक्षक और गार्जियन एंजल होते हैं। वे एंजेलिक हायरार्की का वर्णन करते हैं जो धर्म और संप्रदाय के अनुसार अलग अलग होते हैं। मुस्लिम इन्हें फरिश्ते कहता है। माना जाता है कि अक्सर दुष्ट एंजल्स को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और उन्हें फॉलन एंजल्स कहते हैं। ऐसे कई धर्मों में इन्हें शैतान या डेविल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवता हिंदू त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और वे ब्रह्मांड के कामकाज और सृष्टि के विकास का काम करते हैं, जिनकी मदद छोटे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जैसे वायु हवा के देवता, वरुण जल के देवता और अग्नि आग के देवता। इन्हें न्यू एज टीचिंग्स में नेचर स्पिरिट कहा जाता है। हिंदू धर्म में कई अन्य अल्प दिव्य प्राणी भी हैं, जैसे गंधर्व, जो एंजल्स के समकक्ष माने जाते हैं। ठीक ऐसे ही थियोसॉफी में द सीक्रेट डॉक्ट्राइन सिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड इंटेलिजेंट और सेमी इंटेलिजेंट फोर्सेस और पावर्स द्वारा शासित है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सेंटिएंट बीइंग्स की हायरार्की की एक अंतहीन श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक मिशन है। इन्हें चाहे हम जो भी नाम दें, एंजल्स, ध्यान चौहान, जो भी कहें, ये मैसेंजर्स हैं। वे कार्मिक और कॉस्मिक लॉज के एजेंट हैं। न्यू एज टीचिंग्स, लीड बेटर, एनी बेसेंट और एलिस बेली की बुक्स को पढ़कर पैरेलल लाइंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में टीचिंग्स का प्रचार करते हैं कि ब्लेवेस्की ने स्वयं सीडो थियोसॉफी नामक अपने आर्टिकल में भविष्यवाणी की थी कि रियल यानी सच को जल्द ही झूठ के साथ भ्रमित किया जाएगा। मैडम ब्लेवेस्की के मास्टर्स इस विषय के बारे में कहते हैं कि प्रकृति के सभी किंगडम्स के लिए विकासवादी प्रगति यानी इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस का केवल एक ही मार्ग या चेन है। एलिमेंटल से लेकर मिनरल, फिर वेजिटेबल किंगडम, फिर एनिमल और ह्यूमन किंगडम और अंततः ट्रांसेंडेंटल साइड, जिसे इजोटेरिज्म में सेलेस्टियल बीइंग यानी एंजल्स या ध्यान चौहान के रूप में जाना जाता है। द सीक्रेट डॉक्ट्राइन वॉल्यूम 2 में वे लिखती हैं कि कोई भी प्राणी भगवान या देव नहीं बन सकता जब तक कि वह मानव चक्रों से न गुजरे। वॉल्यूम 1 में वे कहती हैं कि ब्रह्मांड में बाहरी या आंतरिक दुनिया में पश्चिमी धर्म और यहूदी धर्म के एंजल्स की तरह कोई विशेषाधिकार प्राप्त प्राणी नहीं है। कोई वह एक पूर्ण विकसित एंजल के रूप में अचानक पैदा नहीं हो सकता या जीवन के तल पर प्रकट नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि थियोसॉफी बार बार और जोरदार ढंग से हमें याद दिलाती है कि तथाकथित एंजल्स वास्तव में पूर्व मानव यानी एक्स ह्यूमन है। वे शारीरिक शरीर नहीं है। एंजल्स एक श्रेष्ठ किस्म के मनुष्य है और इससे अधिक कुछ नहीं। वे माया, इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन इमोशन से मुक्त है। अरहत बनने के बाद जो लोग सिद्ध बन जाते हैं, उच्च पथ 7 महान तरीकों से खुलता है, जिनमें से सिद्ध व्यक्ति को अपना चुनाव करना होता है। इनमें से एक मार्ग देव या एंजल्स का है। ये हमारे अर्थ पर ऑकल्ट हायरार्की के सदस्य के रूप में रहते हैं। एंजल्स हायरार्की को 2 भागों में बांटा गया है। आर्कएंजल, महादूत, ये चीफ एंजल्स हैं जो लोगों और सभी भौतिक चीजों के गार्जियंस हैं। वे केवल मानव रूप में दिखाई देते हैं। उनका काम लोगों के लिए जरूरत के समय में ईश्वर का मैसेंजर बनना है। दूसरा, एंजल्स। पूरे बाइबल में ये एंजल्स के सबसे निचले क्रम के हैं और ये भी मैसेंजर हैं। वे जीवित चीजों के मामले में सबसे अधिक चिंतित हैं
और हमारे पर्सनल गार्जियन के रूप में कार्य करते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के आंसर्स और मैसेज हमें देते हैं। टॉरकॉम ने एंजल्स एंड देवता बुक में इन सभी का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। उन्होंने एंजल्स को लेसर और हायर एंजल्स में बांटा है। वे बताते हैं कि एंजल्स हमारे लिए भोजन, प्राण शक्ति, इमोशनल फूड जैसे प्रेम, एस्पिरेशन, कंपैशन, फियरलेसनेस, डेयरिंग, करेज आदि प्रदान करते हैं। साथ ही मेंटल फूड जैसे इंस्पिरेशन, आइडियाज, थॉट्स, न्यू रिवलेशंस आदि भी प्रदान करते हैं। वे कुछ लोगों की अत्यंत संकट परिस्थितियों में मदद करते हैं, उन्हें डूबने, आग, भूकंप और तूफान से बचाते हैं। एंजल्स लोगों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। वे म्यूजिशियन को नई धुनों, गीतों, सिम्फनी आदि से प्रेरित करते हैं। वे पेंटर्स, शिल्पकारों को प्रेरित करते हैं, नए आइडियाज प्रदान करते हैं और उन्हें नए रंग देखने में सक्षम बनाते हैं। वे इंट्यूशन के माध्यम से नए नियमों और खोजों से साइंटिस्ट लोगों को प्रेरित करते हैं। एंजल्स एक व्यक्ति में सभी गुणों को प्रेरित कर सकते हैं जब व्यक्ति योग्य हो और इच्छुक हो। वे लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हील करते हैं। एंजल्स सपनों में कम्युनिकेट करते हैं और योग्य व्यक्ति को सब्जेक्टिव मीटिंग्स, विभिन्न पवित्र स्थानों और हायर आश्रमों में ले जाकर ज्ञान प्रदान करते हैं। कुछ एंजल्स पवित्र पूजा स्थलों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उन्हें चार्ज करते हैं और लोगों को प्रेरित करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कई दिनों और महीनों तक वहां रहते हैं। वे आश्रमों को भी चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में ऐसा आया है कि हमें कुछ लोगों की वाणी, व्यवहार और एक्शन देखकर एक एंजेलिक एलिमेंट का आभास होता है। वे जो हैं उससे परे, उनमें कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनमें एक एंजेलिक एलिमेंट होता है जो चुंबकीय, सुंदर, इंस्पायरिंग और मजबूती प्रदान करता है। ऐसे लोग एंजल्स के समूह से घिरे होते हैं और ऐसे लोगों की उपस्थिति आनंद, समझ, कृतज्ञता और एक्टसी लाती है। एंजल्स अपने प्रेजेंस से लोगों को प्रभावित करते हैं, भले ही वे बात न करें। उनका अदृश्य प्रभाव सुगंध की तरह फैलता है। साइकिक एनर्जी एंजल्स द्वारा ट्रांसमिट होती है। वे साइकिक एनर्जी के शक्तिशाली ट्रांसमीटर या सोर्स भी हैं। जब कोई व्यक्ति साइकिक एनर्जी से भर जाता है तो वह क्रिएटिव, हीलिंग और एनलाइटनिंग एनर्जी का स्रोत बन जाता है। एंजल्स विशेष रूप से उन लोगों की मदद करते हैं जो दुनिया में सुंदरता, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद और फ्रीडम को बढ़ाने के लिए हायरार्की की शुद्ध शिक्षा सिखाते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनकी ऑरा को मजबूत करते हैं। वे उन्हें डार्क फोर्सेस अटैक से भी बचाते हैं। कभी कभी एंजल्स का एक समूह विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। एंजल्स स्पीकर की मदद करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए एक लेक्चर के दौरान कुछ एंजल्स स्पीकर की मेमोरी को पुनर्जीवित करते हैं। उनमें से कुछ एंजल्स विचार प्रदान करते हैं, न केवल उन्हें उच्च विचार देकर बल्कि उनकी आवाज और एक्सप्रेशन को चुंबकीय ऊर्जा से भरकर स्पीकर के शब्दों को चार्ज करते हैं। कुछ एंजल्स ऑडियंस के ऊपर के स्थानों को शुद्ध करते हैं और उनमें से कुछ खुशी, उत्साह और वननेस की भावना प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पूरे ऑडियंस को अपलिफ्ट करते हैं। कुछ एंजल्स स्पीकर और उनके गुरु के बीच कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करते हैं। या रेयर केसेस में वे स्पीकर के सोलर एंजल से आग्रह करते हैं कि वह नियंत्रण अपने हाथ में ले और सोलर एंजल्स स्पीकर के माध्यम से बोले। एंजल्स फुल मून के टाइम पर एक्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा वैसाख फेस्टिवल पर यानी बुद्ध पूर्णिमा में। इस समय एंजेलिक हायरार्की स्पिरिचुअल हायरार्की के साथ काम करते हैं। कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसे तरीके और ऐसी टेक्निक विकसित की है जिनसे वे एंजल्स को कंट्रोल कर सकें और अपने निजी उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग कर सकें। टॉरकॉम कहते हैं कि रियल टीचिंग्स ऐसे कार्यों के खिलाफ है। आपको एंजल्स की मदद के लिए सही परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए क्योंकि वे आपकी मदद करने के लिए ही हैं।
जॉय, लव, एक्टेसी से भरे व्यक्ति या निस्वार्थ सेवा के लिए किए गए काम से निकलने वाली प्राकृतिक सुगंध एंजल्स को बहुत पसंद है। इस दौरान जो व्यक्ति से इमिनेशंस यानी उत्सर्जन होता है, वे एलिमेंट्स एंजल्स का पोषण होते हैं। एंजल्स को विशेष रूप से गुलाब, मस्क, फ्रीशिया, वायलेट, एम्बर और लोबान की खुशबू पसंद है। कैंडल, धूप, खासकर चंदन और गुलाब पसंद है। टॉरकॉम कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारे टीचर्स बताते थे कि जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कुछ काम करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, साथ में गाना गाना चाहिए, कोई लेक्चर सुनना चाहिए या एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। एंजल्स को तालियां पसंद नहीं होती। तालियां उनके वाहनों और बिजली के क्षेत्र को तोड़ देती है। एंजल्स देशद्रोह, गपशप, द्वेष और बदनामी से घृणा करते हैं। एंजल्स को शोर नापसंद होता है और खास तौर पर मशीनों का शोर। वे पॉल्यूशन, नेगेटिव इमोशन, वायलेंस, सेल्फिशनेस, गंदगी, डेड एनिमल्स आदि से भी घृणा करते हैं। वे विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो हायरार्की को नकारता है या महान टीचर्स के खिलाफ निंदा वाले शब्द बोलता है। ऐसे मामलों में वे व्यक्ति को अकेले ही छोड़ देते हैं। हो सकता है आप लोगों को लगे कि एंजल्स और सोलर एंजल्स एक समान हैं, पर ऐसा नहीं है। सोलर एंजल्स पिछले मनवंतरों में मनुष्य थे और बहुत एडवांस इनिशिएट्स हैं। ये कार्मिक लॉर्ड से कनेक्टेड हैं। कोई भी एंजल किसी व्यक्ति से तब तक संबंध नहीं बना सकता जब तक कि उस व्यक्ति के सोलर एंजल से अनुमति न मिल जाए, क्योंकि सोलर एंजल ही कर्म के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। सामान्य तौर पर एंजल्स के अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वे मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, सिवाय इसके कि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया जाए। हालांकि एंजल्स व्यक्तियों को डार्क फोर्स अटैक से बचाते हैं, पर अगर हमला व्यक्ति के कर्मों के कारण हुआ तब वे पीछे हट जाते हैं। पूरा एंजेलिक हायरार्की फायरी यानी अग्निमय है और मनुष्यों को चेतावनी दी जाती है कि वे उनके साथ संपर्क न करें। यदि वे कुछ कारणों से प्रकट होना चाहते हैं तो वे व्यक्ति को कुछ वाइब्रेशन के माध्यम से तैयार करते हैं और वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका संदेश ग्लोबल प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल सर्विस से संबंधित होता है। वे आपकी छोटी मोटी समस्याओं में रुचि नहीं रखते हैं। टॉरकॉम कहते हैं कि हमें बताया गया है कि कुछ डार्क फोर्सेस एंजल्स का रूप लेते हैं और उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जिनमें अहंकार है, जिनके ईगो को झूठी प्रशंसा करके संतुष्ट करते हैं और ऐसे लोगों का वे दुरुपयोग करते हैं। उनके दिलों में नफरत और बदला लेने की भावना पैदा करते हैं। ऐसी एंटिटीज द्वारा कई झूठे निर्देश दिए गए हैं और कई किताबें चैनल द्वारा लिखाई गई हैं। सही एंजल्स और ऐसी एंटिटीज के बीच अंतर करने के लिए एक तेज आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। डार्क एंजल्स अपने एजेंटों के माध्यम से काम करते हैं। यदि वे देखते हैं कि वे स्वयं आपको धोखा नहीं दे सकते, तब वे आपके एक फ्रेंड या हेल्पर आदि को चुनकर आपके पास आते हैं जो धोखा देने में पारंगत हैं। पर अगर आप इवॉल्व सोल हैं तो आप इन्हें पहचान लेते हैं। असली एंजल्स आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में शामिल नहीं होते। वे आपके पास में नहीं बल्कि हायरार्की, शंभाला और शानदार योजना में रुचि रखते हैं जो मानवता के चेतना के उत्थान के लिए है। वे ईश्वरीय इच्छा की धारा में रहते हैं और उनमें कोई संघर्ष नहीं होता। इन तथ्यों को जानते हुए किसी को भी ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इनविजिबल वर्ल्ड में प्रत्येक अनुभव एंजल्स के साथ एक अनुभव है। हालांकि ये पॉसिबल है, पर कई मानव आत्माएं हैं जो इनविजिबल हेल्पर्स के रूप में एस्ट्रल प्लेन में काम कर रही हैं, जिन्हें अक्सर एंजल समझ लिया जाता है। मेडिटेशन और एंजल्स का ध्यान आकर्षित करने का मेडिटेशन एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। मेडिटेशन आपके शरीर, भावनाओं और मन में शांति फैलाता है, उन्हें हार्मनी में लाता है, व्यक्ति की प्राण शक्ति को बढ़ाता है और उन्हें अधिक मैग्नेटिक बनाता है। मेडिटेशन कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाता है
और इसे हायर एंजल्स के इंप्रेशंस के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। मेडिटेशन के दौरान उच्च विचार, आइडियाज, विजन व्यक्ति की ऑरा की ओर आकर्षित होते हैं। उच्च विचारों की ऑरा में सुंदर रंग और रेडिएशन पैदा होते हैं और ये एंजल्स को आमंत्रण का संकेत भेजते हैं। जैसे जैसे मेडिटेशन गहरा होता जाता है, तब व्यक्ति और एंजल्स के बीच सचेत संपर्क स्थापित होता है और दोनों एक दूसरे के विकास में मदद कर सकते हैं। पर मेडिटेशन में आपका इरादा एंजल्स को अपने संपर्क में आने के लिए मजबूर करने का नहीं होना चाहिए। ऐसा इरादा अपने आप में ही उनसे दूर करवा देता है। आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए और ये चीजें स्वाभाविक रूप से घटित होंगी। मेडिटेशन के दौरान यदि आप एंजल से मिलने की इच्छा के साथ एस्ट्रल प्लेन में उतरते हैं तो आप उनसे मिलेंगे। हालांकि वे नहीं होंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बल्कि वे लोअर एंटिटीज होंगे जो आपको गुमराह कर देंगे। आपको एंजल्स को देखने की जरूरत नहीं है। टॉरकॉम कहते हैं कि अक्सर लोग अपने स्वयं के विचार और कल्पना या वे रूप देखते हैं जो वे चाहते हैं। वास्तव में एंजल्स का कोई निश्चित रूप नहीं होता। वे किरणों या प्रकाश के गोले की तरह सचेतन प्रवाह हैं, यानी कॉन्शियस एनर्जी करंट्स हैं। लोग एंजल्स के बारे में हमेशा कोई न कोई कल्पना बनाकर सोचते हैं। इस प्रकार से वे खुद को धोखा देते हैं। यदि आपको मेडिटेशन में कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का एक्सपीरियंस होता है, टॉरकॉम कहते हैं कि उसे दर्ज किया जाना चाहिए जैसा कि वह हुआ था। बाद में उसी दिन के दौरान आपको इसका अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह एक आकर्षण, भ्रम या कोई अटैक है। किसी भी एक्सपीरियंस को हायर वर्ल्ड्स के साथ कम्युनिकेशन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा साबित न हो जाए। विभेदन की क्षमता जब अच्छे से विकसित होगी तब व्यक्ति सही निर्णय लेने और सही एक्शन करने का प्रयास करता है। इसीलिए मेडिटेशन के दौरान जो भी एक्सपीरियंस होता है, अंधाधुन उसको फॉलो नहीं करता। आपको एंजल्स की प्रेजेंस को महसूस करने के लिए सेंसिटिविटी विकसित करनी चाहिए। उन्हें देखना, सुनना या छूना जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को उनके प्रेजेंस को महसूस करने के लिए अभ्यस्त करना होगा। कुछ ऐसे संकेत हैं जो एंजल्स की उपस्थिति की संभावना को बताते हैं। अपने भीतर मौन, खुशी की भावना, एक्सपेंशन की भावना, सभी के साथ वननेस की भावना, गहरी कृतज्ञता की भावना, क्षमा की भावना, शांति की भावना, रचनात्मक विचारों का प्रवाह, साहस, निस्वार्थ सेवा के लिए प्रयास की भावना, आत्मत्याग की भावना, सुरक्षित होने की भावना यानी प्रोटेक्शन की फीलिंग। ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं और जब वे चले जाते हैं तो आप उदास, अकेले महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति आपको आशीर्वाद, इनर एबंडेंस और आंतरिक संतुष्टि की भावना देती है। कुछ एंजल्स को सांत्वना देने वाले या कंफर्टर्स कहा जाता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में वे उन लोगों के लिए गाइड हैं जो मर जाते हैं और वहां की स्थितियों से खुद को परिचित करने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कंफर्टर्स एंजल दोनों तरफ काम करते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी को खो दिया है और उन लोगों के साथ जो अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ गए हैं। एंजल से मदद कैसे मांगे? मदद के लिए पहली आवश्यकता एक शुद्ध, ईमानदार हृदय है। जब तक आपके हृदय में पाखंड, स्वार्थ, शोषण, झूठ और छल के विचार हैं तो वे आपसे दूर भागते हैं। हमें अक्सर उनकी मदद की आवश्यकता होती है क्योंकि हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमारे द्वारा अतीत में किए गए कार्यों का परिणाम है। यदि हम उनकी मदद की अपेक्षा करते हैं तो हमें वही कारण नहीं बनाने चाहिए। अपनी गलती मानना चाहिए और उसे दोहराने से बचना चाहिए। यही कारण है कि उनसे मदद मांगने से पहले सेल्फ कन्फेशन आवश्यक है। उनकी मदद पाने के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि आपके मन में उनके अस्तित्व के बारे में कोई संदेह न हो और न ही यह संदेह हो कि आप ईश्वर से प्रार्थना करने के बजाय उनसे प्रार्थना करके कुछ गलत कर रहे हैं। उनका कर्तव्य आपकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। एंजल्स आपसे कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं।
और यदि आप सही दृष्टिकोण बनाते हैं तो आपकी मदद करते हैं। लेकिन वे आपको कितनी मदद कर सकते हैं ये आपके कर्म और पास्ट में की गई गलतियों को पहचानने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है और वर्तमान में आपका दृष्टिकोण क्या है। यदि आप खुद को स्वीकार करके सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने पिछले कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एंजेलिक किंगडम से अधिक सहायता प्राप्त करने की संभावना के द्वार को खोल सकते हैं। जब आपका मकसद वास्तव में शुद्ध होता है तो यह चुंबकीय प्रकाश की तरह चमकता है और मदद को आकर्षित करता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं कि एंजल्स ने आपको अस्वीकार कर दिया है। वे आपके कर्म के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको स्ट्रांग बनने और वास्तविक मुद्दों को समझने में मदद कर सकते हैं। टॉरकॉम कहते हैं कि हमें बताया गया है कि जॉय एंजल का भोजन है। जॉय उन्हें आपके क्षेत्र में आने और सीधे आपसे कम्युनिकेशन करने, आपको प्रेरित करने और आपकी मदद करने में सक्षम बनाता है। आपका जॉय उन्हें आश्वस्त करता है कि आप उनके खजाने का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हीलिंग में भी एंजल्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे डॉक्टरों और सर्जनों को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे रिसर्चर को नई खोज करने में मदद करते हैं। वे सपनों में रोगी को कुछ कदम उठाने, खुद को हील करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों या तरीकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं या पेशेंट को ऐसे यूट्यूब या वेबसाइट उपलब्ध करा देते हैं जिनके द्वारा वे अपनी बीमारी को समझ सकें और उन्हें हील कर सकें। एंजल्स व्यक्ति को हील करने के लिए शरीर में कुछ एलिमेंट्स को सक्रिय करते हैं। एंजल्स हमें हमारे सफरिंग का कारण देखने और उस कारण को खत्म करने में मदद करते हैं। अगर वो कारण हमारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशन या एक्शन से उत्पन्न हुआ है। कभी कभी बीमारी हमें बड़ी ब्लेसिंग्स दिलाती है, पर एंजल्स कभी भी मृत्यु से विजय नहीं दिला सकते। कभी कभी एंजल्स हमें हील नहीं करते हैं। अगर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और जीवन के गहरे तथ्यों को समझने के लिए दर्द और पीड़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन वे हमें पीड़ा सहने, लेसन सीखने और पीड़ा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति हमें साहस देती है और हमें शांति, समझ और यहाँ तक खुशी के साथ हमारे प्रॉब्लम्स का सामना करने में मदद करती है। महान हीलिंग एजेंट्स में से एक मदर ऑफ द वर्ल्ड वर्जिन मैरी है, जिन्होंने सदियों से हर देश में, हर जाति में हीलिंग एनर्जी का प्रसार किया है। एंजल्स चुपचाप और बिना पहचाने काम करते हैं। हमारी कृतज्ञता और उन पर हमारा फेथ उन्हें खुशी देते हैं। उनकी मदद पाने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रेयर एंड वर्शिप, इंस्पिरेशनल रीडिंग, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। ये उन्हें आकर्षित करते हैं, खासकर अगर वे गंभीरता से और एक अच्छे इंटेंशन के द्वारा आयोजित किए गए हों। इंटेंस एस्पिरेशन, मेडिटेशन और ग्रुप चैंटिंग, आसपास घर और कपड़ों की सफाई, लिविंग फ्लावर्स, साइलेंस, हानि रहित व्यक्ति, ये सभी एंजल्स की मदद को आकर्षित करते हैं। सबसे प्रभावी फैक्टर्स में से एक है अपने जीवन को बदलने का दृढ़ निर्णय। जब निर्णय वास्तविक होता है तो तुरंत हीलिंग करने वाले एंजल्स को आकर्षित करते हैं। यदि आप दूसरे व्यक्तियों को भी एनलाइटनमेंट के लिए मदद करते हैं तब भी एंजल्स आकर्षित होते हैं। प्रेम और करुणा एंजल्स को अट्रैक्ट करने के लिए मजबूत मैग्नेट है। पवित्र स्थानों, मंदिर, चर्च, पवित्र पहाड़ों और पवित्र नदियों के पास जाना एंजल्स के संपर्क में आने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। पवित्र लोगों और गुरु के पास जाना भी उनके संपर्क में लाने का एक और तरीका है। साधक को रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए ताकि मैग्नेटिक लाइट स्फीयर आपके सिर के चारों तरफ और उस स्थान के चारों ओर जहां आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं बन जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एंजल्स को अट्रैक्ट करता है और ये ऊर्जा, शांति और हायर इंस्पिरेशन का स्रोत बन जाता है। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो
आपके सिर के चारों ओर और कमरे में प्रकाश का ये फील्ड नष्ट हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। फिर आपको अपना रेगुलर मेडिटेशन फिर से शुरू करने पर इसे फिर से बनाना होगा। पर आपकी अस्थिरता और दृढ़ता की कमी के कारण एंजल्स आप में रुचि खो सकते हैं। हार्मलेसनेस एक महान खजाना है। जैसे जैसे हम अपनी हानि रहितता बढ़ाते हैं, हम अपने जीवन में किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारी ऑरा एक शानदार रंग के साथ चमकती है। एंजल्स और देवताओं को शुद्ध रंग पसंद है और वे आपके शुद्ध रंग और आपके सुगंधित उत्सर्जन यानी इमिनेशन के कारण आपको अपनी एनर्जी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने एंजल्स के बारे में जाना जो परोपकारी और दयालु हैं। पर यदि हम उनकी मदद चाहते हैं तो हमें सुपात्र बनना होगा। पर उनकी मदद सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मांगनी चाहिए। तो रेगुलर मेडिटेशन करें, गुड कर्मास करें, हार्मलेसनेस वाला जीवन बिताएं और सभी के लिए मंगल की भावना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।